डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.7 इसमें है कोन का वॉल्यूम, यानी शंकु का आयतन हमें निकालना है। शंकु का आयतन, क्योंकि हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किया था बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? वो होता है 1/3 और बेलन के आयतन का 1/3, यानी पाई आर स्क्वायर एच इसमें सिलेंडर का होता है, तो उसका 1/3 होगा, यानी 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी के बेस्ड एक्सरसाइज है ये। तो इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में है उसमें हमें गिवन है एक तो आर, यानी त्रिज्या गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी एच वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, और उसमें ये दिया है कि आपको पाई जो लेना है 22/7 ही लेना है, 22/7 ही लेना है, 22/7 जब तक न कहा जाए, अन्यथा तो 22/7 ही लेना है। फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान है 22/7, आर हमारे पास है 6, तो 2 बार लिख लेंगे, 6 गुणा 6, एच है 7, तो एक 7 तो कट ही जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 22 गुणा में 12। तो इसका जो आयतन आएगा वो बाद में 24 और बाद में 26, तो 264 इसमें सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होता है उसका इकाई क्या होती है? घन। इसी का सेकंड पार्ट इसमें गिवन है। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है कि इसकी त्रिज्या जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर और एच यानी ऊंचाई उसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आयतन का फार्मूला तो वही रहेगा शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणा में पाई है 22/7, आर हमारे पास है 3.5, तो इसका दशमलव खत्म कर लिया तो 35/10 हो जाएगा। ये भी 35/10 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो 2 बार गुणा कर लिया, और एच है 12, 7 पंजे 35, 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काट लेंगे 11, तो और 3 से इसको काट लेंगे, 3 चौके 12। इसको और भी काट सकते हैं, वरना इसको लिख लो 11, 35 और 4, तो 11 गुणा में 35 गुणा में 4 बटा में 10। तो इसकी गुणा, इसकी हम अगर गुणा करेंगे तो वो गुणा क्या आएगी? वैसे इसको काट भी सकते हैं, लेकिन इसकी गुणा जो आएगी वो आएगी 1540 बटा में 10, तो 1 0 कट जाएगी, तो ये आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन उसकी इकाई होती है। आयतन क्या होता है? घन में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है उसमें कहता है कैपेसिटी यानी आयतन, हमें धारिता निकालनी है। उसकी धारिता या आयतन एक ही बात है। उसमें दिया क्या है? फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में दिया है एक तो आर यानी त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई उसको एल बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट, वो दी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें फार्मूले में तो आर और एच होता है, एच नहीं है तो एच निकालेंगे। इसका एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई है उसके वर्ग में से और त्रिज्या का वर्ग माइनस कर देते हैं, तो ये होगा 625 माइनस 49। तो कितना आएगा? 625 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो 576, और 576 का वर्गमूल वो होता है 24, तो सेंटीमीटर हो गया आर। तो आर हो गया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब कैपेसिटी यानी आयतन या धारिता निकाल लेते हैं। 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में आर 7 गुणा 7 और गुणा में एच 24, ये 7 कट जाएगा, 3 से ये 3 अट्ठे 24, तो इसकी हम गुणा करेंगे 22 की, 7 की और 8 की, ये हमारे पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन हमें लीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो इसको हम 1000 से भाग कर लेंगे, तो 1.232 लीटर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें दूसरे का सेकंड पार्ट, इसमें हमें गिवन है, एक तो ऊंचाई गिवन है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, और एक है एल तिर्यक ऊंचाई, वो है 13। तो उसी प्रकार से हम यहाँ आर निकालेंगे तो भी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और 13 का स्क्वायर होता है वर्ग होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, और ये बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है इसका आयतन, यानी आयतन या धारिता, लेकिन हमें निकालना है लीटर में। तो 1/3 गुणा में 22/7, और आर हमारे पास आ गया 5 गुणा 5, और एच है 12। तो 3 से तो ये कट जाएगा, 300 के 12। अब ये हमारे पास जो हो गया, इसकी हम गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा करेंगे और फिर हम 1000 से भाग भी करेंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर हम 1000 से भाग कर लेते हैं, 1000 से भाग, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 0, फिर ये 5 से 500 के 20, 40 आ गया, फिर ये 10, और ये कट जाएगा ये, तो 11 बटा में ये आ गया 35 लीटर आ जाएगा। 1000 से भाग कर दिया क्योंकि पहले सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसमें लीटर आ जाएगा ये आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, इसमें एक जो शंक्वाकार है उसकी ऊंचाई दी है, तो h 15 सेंटीमीटर, और उसका आयतन दिया है, उसने वॉल्यूम दे रखे है, उसने आयतन उसका, और वो दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है आयतन का, चाहे हमें क्वेश्चन में निकालना हो या दे रखा हो, तो आयतन का फार्मूला लगाएंगे। हमें यह निकालना है त्रिज्या, लेकिन पाई इसने कहा है, पाई जो आपको लेना 3.14 लेना है। तो आयतन का फार्मूला हमारे पास जो होता है 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच, और वो है 1570। 1/3 पाई लेना है 3.14, आर निकाल लेंगे, एच दिया है 15, बराबर में है 1570। तो 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वहां जाके भाग में हो जाएगा, 1570 तो वहां था, गुणा में 1/3.14, और गुणा में 1/5। इसको हम अगर थोड़ा सरल करें तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, अब इसको काट भी लेंगे, 5 से इसको काट लेंगे, तो 5 दिए 15, और 5 एकम 5, और 500 के 20, तो 314 हो गया, नीचे 3.14 है, और ये है आर स्क्वायर। तो आर क्या आएगा, इसको काटेंगे तो इसका गुणा में 100 कर लो, ये 10 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 कट जाएगा, तो आर आ जाएगा 10। तो त्रिज्या 10 आ जाएगी। 10 कैसे आई, क्योंकि हमारे पास यहाँ बचेगा 100, और 100 का वर्गमूल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, उसमें दिया है जो शंक्वाकार है उसकी एक तो ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और उसका उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था, उसका आयतन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसका अब निकालना है व्यास, तो फार्मूला लगाएंगे पहले, तो 1/3 इसका आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। तो पाई का तो पाई रहने देते हैं, तो 1/3 पाई आर निकालना है, एच हमें दिया है 9 बराबर 48 पाई हो जाएगा, तो 3 तिये 9, ये कट गया। अब आर स्क्वायर तो यहाँ रख लेते हैं, उस तरफ 48 पाई तो है ही, नीचे लिख लेते हैं पाई गुणा में 3, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, या फिर आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें व्यास निकालना है इसका, तो व्यास त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है, तो 4 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया है एक शंक्वाकार कोई गड्ढा है और वो उसका डायमीटर यानी व्यास दिया है। व्यास उसका दिया है 3.5 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें जो फार्मूला लगता है उसमें त्रिज्या चाहिए, तो 3.5 बटा में 2 मीटर। और उसकी गहराई यानी ऊंचाई होगी, गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है, और वो है 12 मीटर। तो हमें उसका कैपेसिटी धारिता निकालनी है, आयतन का फार्मूला लगेगा। तो आयतन का फार्मूला लगेगा तो 1 बटा में 3 गुणा में 22 बटा में 7 और गुणा में r हमारे पास हो गया 35 बटा में 20। दशमलव खत्म कर लिया, और गुणा में 35 बटा में 20 और गुणा में ऊंचाई उसकी 12। तो 7 पंजे 35, ये काट लेंगे, और 5 से फिर ये 5 चौके 20 और 4 से पिट लेंगे 2 और 2 ये 11, और ये हो जाएगा 4 पंजे और 5 सत्ते। तो ये कितना ऊपर आ जाएगा 11 गुणा में 7, नीचे आ जाएगा 3 गुणा 2 और गुणा में 4, और ऊपर हमारे पास 12 है ही, तो 12 भी कट जाएगा 4 3 12 से। तो ये आएगा 77 बटा में 2। तो इसको भाग कर लेंगे, ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलना है तो यही आएगा 38.5 किलो लीटर। क्योंकि हम इसका मीटर क्यूब है तो किलोलीटर बनाएंगे तो इसको 1000 से भाग 1000 से गुणा कर देंगे तो वही किलो लीटर आ जाएगा इसका। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में आयतन दिया है, आयतन इसमें दे रखा है और वो दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और दिया उसका व्यास भी है, व्यास है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि शंकु आकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। और फर्स्ट पार्ट में इसमें कहता है शंकु की ऊंचाई निकालनी है। शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दे रखा है उसमें उसका फार्मूला लगाते हैं। 1/3 गुणा में 22/7 यानी पाई, और r 14 गुणा में 14, और h तो आ जाएगा हमारे पास, h का h लेते हैं, और आयतन दे रखा है 9856। पहले इसको काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये, तो ये कितना आ गया, अब ये आ गया हमारे पास 22 गुणा में 2 गुणा में 14 गुणा में h और बटा में 3 है, और बराबर में है 9856। तो अब हम h निकालेंगे इसका, तो 9856 तो है ही, ये 22/3 है तो 3 बटा में 22 हो जाएगा। ये 2 ऊपर है तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि भाग में हो जाएगा वहां जाके, और 1/14। तो इसको अब हम काटेंगे, तो 2 से काट लेंगे पहले, तो 2 चौके 8, 1 2 में 18, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और इसको फिर 14 से भी काट सकते हैं या 2 से और काट लो। 14 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 14 3 42, 7 बचेंगे, तो 14 पंजे 70, और फिर 14 दूनी 28। तो इसको भी काट लेंगे अब, तो 22 से काट लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16 पे कट जाएगा, तो 16 पे कितना आ जाएगा 48। तो ऊंचाई हमारे पास आ गई 48 सेंटीमीटर। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें ऊंचाई पूछी थी, और सेकंड पार्ट में इसमें कहता है तिर्यक ऊंचाई निकालो आप इसकी, यानी स्लैंट हाइट। तो L कैसे निकालेंगे, L जो निकालेंगे वो h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर कर लेंगे। तो h कितना आया है 48 का स्क्वायर, और r त्रिज्या हमारे पास कितनी थी 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर तो 2304,
और 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 2500, और 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 50। तो ये आ जाएगा L, स्लैंट हाइट। और तीसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरे पार्ट में इसमें क्या कहता है, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट में तो हमें स्लैंट हाइट पूछा है, और तीसरे पार्ट में हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई कितना है इसमें, पाई इसमें है 22/7। आर त्रिज्या हमने निकाली है, देवी रखी है 14, और एल है 50। तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44। 44 की और 50 की हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 दे रखे है, उसमें कहता है एक भुजाएं दे रखी है 5, 12 और 13। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का हम फिगर बना लेते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है और उसका आधार हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो कर्ण इसमें 13 हो गया और इसका लंब हो गया 12। अब कहता है जो 12 सेंटीमीटर है इसके चारों ओर घुमाया जाता है, इसको इस तरह घुमा दे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया शंकुआकार। इसको इस तरह कर लेते हैं, ये शंकुआकार हो गया। ये आकृति जो होगी अब शंकुआकार हो गई। तो इसकी त्रिज्या आर तो 5 ही हो गया, एच इसका कितना हो गया 12। तो अब हमें इसने पूछा है कि इसका आप आयतन निकालो। आयतन निकालेंगे तो आयतन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला 1/3 गुणा में 22/7। त्रिज्या कितनी है 5 गुणा 5 और गुणा में ऊंचाई इसकी 12। तो पाई का पाई भी रहने देते हैं वैसे। 1/3 गुणा में पाई गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 12, तो 3 चौके 12। तो ये हो गया 25 चौके 100। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो क्वेश्चन नंबर 7 का ही प्रयोग करना है, उसमें कहता है 5 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर में जो है आधार अब 12 ले लेंगे और ऊंचाई इसकी 5, कर्ण तो वही रहेगा। तो अब ये हो गया, तो ये इसका शंकु बन गया। तो आर क्या हो जाएगा 12 और एच इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर तो है ही। तो आयतन हम निकालेंगे अब। तो हमें फिगर चेंज करना था, इसमें कर्ण चेंज नहीं करना क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 1/3 गुणा में पाई और आर है 12 गुणा में 12 और एच है 5। तो 3 चौके 12। तो ये कितना होगा 4 पंजे 20, 20 की और 12 की गुणा, तो 12 दूनी 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दोनों का आयतन निकालना है। तो पहले आया था 100 पाई और अब आया है 240 पाई। तो पाई तो कट ही जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो 5 दूनी और 2 12, तो 5:12 इसका आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा इसने एक गेहूं का जो ढेर है वो व्यास उसका दिया है, व्यास उसमें दे रखे है 10.5 सेंटीमीटर। इसमें मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, तो मीटर दे रखा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि व्यास की आधी होती है, तो 10.5/2 मीटर हो जाएगा ये। और आगे ये कहता है फिर कि उसकी हाइट यानी ऊंचाई दी है h, वो दिया है 3 मीटर। तो पहले तो उसका निकालना है आयतन। आयतन निकालेंगे तो 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच जो हमारे पास होता है, तो 22/7 और आर 10.5 यानी 105 कर लेंगे, बटा में 20 कर लेंगे, तो 105 बटा में 20 और गुणा में एच उसकी है 3। तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, गुणा में ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और ये
11 दूनी 2 10, ये काट सकते हैं, 2 पंजे 5 दिए, और इसको भी काट सकते हैं वैसे। तो अब इसको लिख लेंगे 11 गुणा में 3 गुणा में 105, और बटा में बच गया हमारे पास 2 गुणा में 20। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 5 से काटेंगे तो इसको 5 के 20, और 5 10 5 एकम 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं, 33 गुणा में 21 बटा में 8 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जो 86.625 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में इसमें क्या कहा है इसने, सेकंड पार्ट में इसमें कहता है आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए एल चाहिए, हमारे पास क्या है एच। तो एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एच यानी 3 का स्क्वायर और जमा आर क्या है 10.5 बटा में 2 था, तो 5.25 कर लेंगे इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा 9 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 27.5625 आ जाएगा। इसको जोड़ भी लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36.5625। इसका करेंगे वर्गमूल, लगभग में कर लेंगे, जैसे 36 से 36 का वर्गमूल कितना आता है 6, और पॉइंट इसका लगभग में कर लेंगे 0.5, तो ये आ जाएगा एल। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो वो होता है पाई आर एल, यानी 22 बटा में 7। त्रिज्या हमारे पास कितनी है 10.5 बटा में 2, और एल निकला 6.05। इसको तो काट लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5, 2 से कट जाएगा 11। इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा में लगभग हमें आ जाएगी 99.825 मीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमारी शंकु के आयतन की थी। और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।